हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन गेट एकेडमी। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन। यानी जब अराउंड ए सर्कुलर टेबल क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, कैसे हम लोग आसानी से इनको सॉल्व करेंगे, इस पे हम लोग अपनी चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। बट उससे पहले मैं चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, सबसे पहले एक चीज समझ लें कि आपका आरआरबी जेई एग्जाम्स को लेकर 7,900 वैकेंसीज निकली थी, जिसकी फर्स्ट डेट थी, जो हमारा नोटिफिकेशन आया था 30 जुलाई एंड लास्ट 29 ऑफ अगस्त। तो डियर, काफी लोगों ने फॉर्म भर दिया, काफी लोग रह गए, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया अभी भी शायद तैयारी नहीं शुरू की है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्दी से तैयारी शुरू कर दो। और 777 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है सीबीटी 1 एंड 2 के लिए। अगर आप ओनली सीबीटी 1 चाहते हैं तो 499 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बिना देरी किए आप लोग इस कोर्स को परचेस कर लो। बढ़ते हैं आज की सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पे। बेटा, अराउंड इस सर्कुलर टेबल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आसानी से समझना है, वो हम यहां पर देखेंगे। बट मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हर एक क्वेश्चन में टाइम दो। मैं आपको यहां पर देता हूं 1 and 30 मिनट, यानी 1 मिनट 30 सेकंड का समय, और आप 1 मिनट 30 सेकंड के समय में आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे एंड मुझे आंसर करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आसान किस तरीके से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बेस्ड ऑन 6 मेंबर्स। My dear, I would like to request to everyone, please, 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 please focus. चलो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। एंड आप यहां पर देखिएगा, 6 मेंबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश एंड व्योम आर स्टैंडिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। यानी सबके सब एक अराउंड ए सर्कुलर टेबल बैठे हुए हैं, और कंडीशंस दी गई होती है कि कौन किसके अपोजिट बैठेगा, ये इसके लेफ्ट बैठेगा, कोई किसी के राइट बैठेगा, कोई किसी के बिटवीन बैठेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आसान कैसे बनाएंगे, हम हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं डियर, हमने आसान वाले क्वेश्चन लिए हैं, यानी इजी क्वेश्चंस लिए हैं। देन उसके बाद हम लोग लेवल अप क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो कह रहे 6 मेंबर्स पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश एंड व्योम आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, एक सर्कुलर टेबल ले लेना है। हमने सर्कुलर टेबल लिया, तो पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश एंड व्योम कितने कैंडिडेट्स हैं? टोटल 6 कैंडिडेट्स हैं। हमने 6 कैंडिडेट्स ले लिए। अब ये जो 6 कैंडिडेट्स हैं अराउंड ए सर्कुलर टेबल बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर सबसे पहला सेंटेंस है, गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। यानी गोपी जो है वो कहां पर है? गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। तो पहला दिमाग में क्या आएगा? व्योम एंड चेतन। पहला केस तो हमने ये ले लिया कि गोपी कहां पर है? चेतन और व्योम के बीच में। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता था कि जब आप सिटिंग अरेंजमेंट ले रहे थे तो आपने देखा होगा गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन, कि चेतन को यहां ले लो, व्योम को आप यहां पर ले लो, व्योम एंड चेतन। अब यहां पर देखिए, पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश। तो देखिए आकाश एंड दिनेश अभी नहीं आया, लेकिन पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश। तो हमें यह पता है कि जो पंकज है वो आकाश और दिनेश के बीच में है। एक मिनट। तो पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश। तो डियर, एक चीज तो क्लियर है कि पंकज तो यहीं आएंगे और आकाश और दिनेश यहां आ जाएंगे। तो पंकज तो यहीं आएंगे और आकाश और दिनेश इन दो पोजीशंस पे से किसी एक पर आ जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि पंकज आपको क्लियर हो गया कि सेंटर वाली पोजीशन पर है। पंकज कहां पर है? सेंटर वाली पोजीशन पर। तो हमने यहां पर पंकज लिख दिया, और आकाश और दिनेश के लिए दो पॉसिबिलिटी है।
अब क्या कह रहे हैं, व्योम इज टू द राइट ऑफ दिनेश। व्योम कहां पर है, दिनेश के राइट में। अगर व्योम यहां पर है तो दिनेश के राइट में है, क्लियर है, दिनेश के राइट में। तो डियर आकाश आपका यहां पर हो गया, ठीक है। चलते हैं, आते हैं हम यहां पर। अब देखिए व्योम जो था वो दिनेश के राइट में है। अब देखिए दिनेश को यहां रखोगे तो व्योम लेफ्ट में हो जाएगा, दिनेश को यहां रखोगे तो व्योम अपोजिट हो जाएगा। तो सेकंड सिटिंग अरेंजमेंट आपका क्या हुआ, पूरी तरह से गलत हो गया। तो अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपका पूरा सिटिंग अरेंजमेंट मिल गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, दिनेश के विपरीत कौन है। डियर दिनेश यहां पर है, दिनेश के विपरीत कौन है, चेतन जी। चेतन यानी करेक्ट आंसर क्या आपका बी, बी इज द राइट आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले थे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। 6 person A B C D E F are standing in a circle, ठीक है, आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, B is between D and C, A is between E and C, एंड इसी तरह से दिया है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, लाइक उसी तरह से क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करिए और ध्यान से सॉल्व करिएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की कंडीशन थी वैसे ही इस क्वेश्चन में भी कंडीशन दी गई है। और मैं चाहता हूं कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक है। अगर हम एक भी पॉइंट को अच्छे से समझ लें तो हमारे लिए क्वेश्चन वैसे भी आसान हो जाता है। अगेन 6 मेंबर पे बेस्ड है, सबसे पहली चीज ये। तो लास्ट 30 सेकेंड है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बच्चों को ताकि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लो। ऑलमोस्ट टाइम अप हो गया, समझते हैं क्वेश्चन क्या था। 6 कैंडिडेट्स थे, तो 6 कैंडिडेट्स में हमने जब सिटिंग अरेंजमेंट बनाने की कोशिश की, हमने इस तरह से क्वेश्चन को लिया। अब यहां पर कह रहा है ये जो 6 कैंडिडेट्स हैं ए बी सी डी ई एक वृत्त में खड़े हैं, ठीक है। बी डी और सी के बीच में है, तो बी इज बिटवीन डी एंड सी। देखिए क्वेश्चन को एक ही पैक में कैसे बनाना है, एक ही डायग्राम में, इस तरह से देखिए। जो हमारा बी है वो डी और सी के बीच में कैसे है, या तो डी और सी ऐसे होंगे या फिर डी और सी ऐसे होंगे, कि यहां पर डी होगा तो सी यहां पर होगा। ब्लू एंड रेड में मैंने दो तरीके से दिखाया। ए इज बिटवीन सी एंड ई, तो माय डियर ए इज बिटवीन सी एंड ई, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। अच्छा ए इज बिटवीन सी एंड ई, ओके ओके ओके। तो अब हमें बेटा केस बनाना पड़ेगा, हमें केस बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहां पर आपको बोल रहा है ए इज बिटवीन सी एंड ई। मान लीजिए डी यहां, सी यहां, इट इज बी, डी यहां पर, सी यहां पर, बी यहां पर। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा ए इज बिटवीन सी एंड ई, ए इज बिटवीन सी एंड ई, ठीक। और अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपका हो गया डी, यहां पर हो गया सी, तो ए इज बिटवीन सी एंड ई, ए इज बिटवीन सी एंड ई, यहां पर हो गया। तो ए बी सी डी ई, तो बचा हुआ एफ यहां पर हो गया। ए बी सी डी ई, बचा हुआ एफ आपका यहां पर हो गया। अब यहां पर देखिए आपसे पूछा क्या है, दो पॉसिबिलिटी हो गया। आपको कह रहा है ए इज बिटवीन सी एंड ई, और फिर कह रहा है यहां पर देखिएगा एफ इज एट द राइट ऑफ डी। एफ कहां पर है, डी के राइट में। तो डी के राइट में एफ है, हाँ जी है। यहां देखिए डी के लेफ्ट में हो गया, जबकि राइट में बोला था, ये गलत हो गया, ये सही है। पूछा क्या है, क्वेश्चन ये है हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में हमारा ई आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और समझने का तरीका भी आसान करेंगे हम लोग। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो टाइम डियर मैंने दिया है, विद इन द टाइम यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। टाइम अप होने में 10 सेकेंड। 8 friends P Q R S T U V W are sitting around a circular table facing the center. B is third to the right of Q and second to the left of R. कंडीशंस दिए, कंडीशंस को समझते हैं। कंडीशंस हमारी क्या है, हमसे कह रहा है यहां पर क्वेश्चन में 8 फ्रेंड्स बैठे हैं, P Q R S T U V W 8 लोग हैं, सबके सब कहां बैठे, अराउंड ए सर्कुलर टेबल। हमने 8 पोजीशंस यहां पर ले ली डियर। कितनी पोजीशंस, 8 पोजीशंस ले ली। अब इन 8 पोजीशंस के बाद हमें सबके सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना है। फेसिंग द सेंटर, फिर यहां लिखा V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। सबसे पहले कैसे है, V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। हम सबसे पहले Q को यहां पर पुट कर लेंगे और जैसा कहा उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि यहां से लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो V Q के थर्ड राइट, 1 2 3। अब लिखा है यहां पर एंड, एंड का मतलब है बात किसके बारे में होगी, V के बारे में। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, यानी जो V है वो R के सेकंड लेफ्ट है, तो R कहां होगा, V के सेकंड राइट। तो R 1 2, और देखिए R का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, R के V के सेकंड फर्स्ट राइट सेकंड राइट, हो गया। अब ये क्लियर हो गया। फिर ये कह रहा है Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। Q कहां पर है, Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब Q T के सेकंड लेफ्ट है, तो Q T के सेकंड लेफ्ट कब होगा, जब T यहां होगा, T का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। ये क्लियर हुआ। एंड इमीडिएट राइट टू S, अब ये एंड किसके लिए है, ये Q के लिए है। ये लिखा है ना, Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T एंड इमीडिएट राइट टू S, S के इमीडिएट राइट। 1 2 3 4 5, 5 पोजीशंस हमारी फिक्स हो गई। अब कह रहे हैं U इज बिटवीन Q एंड T, U इज बिटवीन Q एंड T। P इज नॉट एट द लेफ्ट ऑफ R, P R के लेफ्ट में नहीं तो R के राइट में रख दो। तो देखिए P Q R S T U V, बचा कौन, W। ठीक है, यहां लिखा है हु इज एग्जैक्टली एट द लेफ्ट ऑफ S, एग्जैक्टली S के लेफ्ट में कौन है, दैट इज P। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। जब सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट का एक सेट आएगा इस तरह से, पजल का एक सेट आएगा इस तरह से, उसमें 2 या 3 या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे अच्छे से कमांड बनानी है, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो, और जल्दबाजी में तो बिल्कुल गलत ना हो, ये मैं चाहता हूं आप लोगों से। एंड होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्यों ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल से दिखने वाला क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा विद इन द टाइम।
सिटिंग अरेंजमेंट बेटा अगर अच्छे से कर लोगे तो एक चीज क्लियर है कि जो आगे आने वाली क्वेश्चन से लाइक पजल पजल आपके लिए आसान हो जाएगा, क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, चीजों को क्लियरिटी से देख भी पाओगे, समझ भी पाओगे एंड आंसर कर पाओगे। बट अगर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं क्लियर हुआ तो डेफिनेटली गलती होने वाली है। चलिए टाइम यहाँ पर होता हुआ और ध्यान से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, टाइमर लेते हैं और ध्यान से सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। 1 मिनट 30 सेकेंड्स। चलिए आंसर द क्वेश्चन केयरफुली, प्लीज केयरफुली देखिएगा, जल्दबाजी एकदम नहीं। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में अगर हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो एक बात आप समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि हमारा कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप अप्रोच कर पाओगे। लेकिन अगर आपका बेस नहीं स्ट्रांग हुआ तो आप क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये तो गारंटी है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना बेस स्ट्रांग करो, चीजों को क्लियरिटी से देखो और ध्यान से देखो। लास्ट 19 सेकेंड्स। 8 फ्रेंड्स अराउंड ए सर्कुलर टेबल, एक चक्र में बैठे हैं, ठीक है। बी जी और डी के बीच में, एच बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। कंडीशंस कैसे बनाएंगे हम इस पे बात करेंगे अभी। देखिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले समझना क्या है, पहले ये समझना है कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसे किया जाए। 8 फ्रेंड्स थे, 8 फ्रेंड्स मान लीजिए हम लोगों ने ये ले लिया और कहां बैठे, अराउंड ए सर्कुलर टेबल बैठे हैं और सबका फेस कहां पर है, सेंटर में। तो आप ये मान लीजिए, अब सबसे पहली कंडीशन क्या दी है आप उसको देखिए। यहां पर दिया है पहला, बी इज सेटेड बिटवीन जी एंड डी। हम कहते हैं बी इज सेटेड बिटवीन जी एंड डी, तो जी एंड डी ऐसे हो सकता है या जी राइट में होगा, डी लेफ्ट में होगा, बट बी बीच में आएगा। अब यहां लिखा है एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, और ए के सेकंड राइट है तो ए का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ठीक है। क्योंकि सबका फेस कहां बोला गया, इनसाइड बोला गया। कभी कभी क्वेश्चन सबका फेस आउटसाइड या सम इन सब आउट पे आ जाता है, ठीक है। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, फिर यहां दिया सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, सी ए और जी के बीच में है। तो ए और जी, ए को जब यहां लेंगे और जी को यहां लेंगे तो हमारा सी इज बिटवीन ए एंड जी आएगा, तो दैट मीन्स डी यहां नहीं आएगा और डी यहां नहीं आएगा तो जी भी यहां नहीं आएगा, तो यहां पर हो जाएगा डी। इतना सिटिंग अरेंजमेंट पूरा हो गया। कह रहा है बी एंड ई आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, बी एंड ई, तो यानी यहाँ ई नहीं आएगा, ई यहां पर आ जाएगा। बचा कौन हमारा, एफ, एफ हमारा सिटिंग अरेंजमेंट में यहां आ जाएगा एज पर द कंडीशन। तो पूछा क्या है, पूछा क्या है, यहां पर लिखा बी एंड ई आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, बी एंड ई आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो बी और ई ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ये तो सही है, सी थर्ड है डी के राइट, क्योंकि डी अगर यहां है
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सी डी के थर्ड राइट है, बट आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, सेकंड है। ई इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, ई एफ और डी के बीच में है। तो डियर देखिए ई एफ और डी के बीच में है क्या, ई एफ और डी के बीच में है, बट इमीडिएट बीच में नहीं है। यहां और यहां होता तो हम मान लेते, तो हमारा आंसर हो गया ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, ए देखिए सी और एफ के बीच में है, हाँ जी ये भी हमारा सही था। अब लास्ट आपका क्या बचा, E and C are sitting opposite to each other. E and C are sitting opposite to each other. सारे सही थे, बस सेकंड वाला सही नहीं था, इसलिए सेकंड हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कंडीशंस को समझिए एंड आंसर करिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फिर से देखिए, अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड प्लेइंग कार्ड्स। सारे के सारे अराउंड सर्कुलर टेबल बैठे हैं और क्या खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, कितने कैंडिडेट्स हैं? अच्छा देखिए कैंडिडेट्स इस बार 7 है, तो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर 7 कैंडिडेट्स हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी के अपोजिट नहीं जाएगा। 8th में 4th कैंडिडेट अपोजिट होगा, 6th में 3rd कैंडिडेट अपोजिट होगा, 10 में 5th कैंडिडेट अपोजिट होगा। बट अगर ऑड नंबर है तो जब तक एंगल ना दिया हो तो कोई किसी के अपोजिट नहीं जा सकता। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन ए सर्कल, तो आप 7 पोजिशन लेंगे, कितनी 7, 1 2 3 4 5 6 7 पोजिशन ले ली, और सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं प्लेइंग कार्ड्स। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, F इज सेकंड टू द राइट ऑफ G, G के सेकंड राइट F है, F इज सेकंड टू द राइट ऑफ G, G का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, F इज सेकंड टू द राइट ऑफ G, B इज द नेबर ऑफ F बट नॉट C। हमसे कंडीशन दे दी है B इज द नेबर ऑफ F बट नॉट C, यानी B जो है F का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी राइट और लेफ्ट दोनों में हो सकता है, बी इज द नेबर ऑफ एफ बट नॉट सी, और बी और सी आपस में पड़ोसी नहीं हो सकते। ये पहला केस था, ये दूसरा केस है, हमने साइड में लिख लिया, क्योंकि हम जहां भी बी बैठाएंगे एफ जो सी है उसका पड़ोसी नहीं होगा। ई इज द नेबर ऑफ सी, यानी ई जो है वो पड़ोसी होगा किसका, सी का, ई इज द नेबर ऑफ सी। देखिए ई इज द नेबर ऑफ सी, यानी ई जो है वो या तो सी के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, या तो लेफ्ट में या राइट में, इज द नेबर ऑफ सी। और एंड लिखा है, इस एंड का मतलब है बात किसकी हो रही है आगे, ई की, एंड ई इज सिट फोर्थ एट द राइट ऑफ जी, ई जी के फोर्थ राइट है, जी का फोर्थ राइट 1 2 3 4 ई हो गया। अब ई पड़ोसी है किसका, सी का, तो सी यहां भी आ सकता है यहां भी आ सकता है। अब एफ बी का पड़ोसी है, तो बी या तो यहां होगा या यहां होगा। अभी हम रुक जाते हैं, फिर आगे क्या दिया है, D इज बिटवीन E एंड A, जैसे दिया D इज बिटवीन E एंड A, तो D इज बिटवीन E एंड A तो यहीं पर आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और देखिए B पड़ोसी है F का और E पड़ोसी है C का, E C का पड़ोसी है, तो C के लिए प्लेस यही बचा और B के लिए प्लेस फाइनली यही बचा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, G के बाएं चौथा कौन है, तो डियर G के बाएं चौथा कौन है, 1 2 3 4, इट इज सी, सी इज द राइट आंसर। तो आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड लक। सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज बने रहिए हमारे साथ, ओनली ऑन गेट एकेडमी। गुड लक।